अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम इमरान इसरार है और मैं आप लोगों का सीसीएनए का ट्रेनर हूँ डीजी पाकिस्तान में। सबसे पहले मैं डीजी पाकिस्तान का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूँगा कि उन्होंने मुझे एज अ सीसीएनए ट्रेनर हायर किया। उसके बाद ये बहुत ज़बरदस्त इनिशिएटिव है हमारे जितने भी यूथ है उसको ट्रेन करने के लिए, और इसके लिए मैं अपनी सर्विसेज देके बहुत खुश हूँ। सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन आप लोगों को दे दूँ। चलिए मैं आप लोगों को अपना इंट्रोडक्शन करवाता हूँ। मेरी नॉर्मली स्कूलिंग बेसिक स्कूलिंग पाकिस्तान से ही है, इस्लामाबाद से। और उसके बाद जो मेरी लेटेस्ट एजुकेशन है वो मेरी एमएससी नेटवर्क्स इंजीनियरिंग में है। और उसके बाद सबसे पहले मैंने क्यूबी और जेड के लिए काम करना शुरू किया था, जो कि एक आईएसपी है, और हम लोग वाईमैक्स के ऊपर काम करते थे। इनिशियली मैंने अपनी जॉब वहीं से स्टार्ट की थी। उससे पहले एक आप कह सकते हैं पार्ट टाइम जॉब करता था, केबल्स वगैरह मेंट करता था, और कंप्यूटर रिपेयर कर देना, लैन केबल्स की कनेक्टिविटी करवा देना। वहां से मेरा करियर का स्टार्ट हुआ था। उसके बाद क्यूबी और जेड ने मुझे हायर किया था फॉर देयर कोर, जहाँ पे हम लोग कोर नेटवर्क देखते थे। और वहां से सबसे पहले मैंने डिवाइसेस राउटर स्विचेस पे काम करना शुरू किया। और उसके अलावा हम डिफरेंट डिवाइसेस पे काम करते थे, जैसे राउटर्स हो गए, स्विचेस हो गई, फायरवॉल, सर्वर्स। तो वहाँ पे बहुत अच्छा मुझे एक्सपीरियंस मिला। फिर वहाँ पे जैसे ही मतलब मैं 3.5 वहाँ पे जॉब की, उसके बाद मैं आईबीएम में हायर हो गया। आईबीएम में मुझे एज अ रेजिडेंट इंजीनियर हायर किया। और कंपनीज का क्योंकि नाम जहाँ पे मैं इस वक्त काम कर रहा हूँ वहाँ डिस्क्लोज नहीं कर सकता, तो उधर हम लोग मैंने काफ़ी ज़्यादा सिस्को की डिवाइसेस पे काम किया। बहुत ज़्यादा सिस्को की डिवाइसेस पे हैंड ऑन एक्सपीरियंस था। उधर मैंने ड्यूरिंग वर्किंग आईबीएम में मैंने जूनिपर की डिवाइसेस पे भी काम किया। उसके बाद अब आजकल रिसेंटली मैं एज अ टीम लीड पाकिस्तान एमएस काम कर रहा हूँ। और हम लोग यूफोन का प्रोजेक्ट, आजकल मैं एज अ टीम लीड डाटाकॉम एमएस काम कर रहा हूँ। जैसे कि मैंने बताया कि कंपनी का नाम क्योंकि सम रिस्ट्रिक्शंस है उसकी वजह से डिस्क्लोज नहीं कर सकते। लेकिन आप अगर देखना चाहते हैं कि मैं किधर काम कर रहा हूँ तो आप ऑब्वियसली मेरी लिंक्डइन प्रोफाइल या फेसबुक प्रोफाइल पे जाके देख सकते हैं। और मुझे अराउंड अबाउट मतलब नॉर्मली 10 इयर्स हो गए हैं मेरे नेटवर्क्स कैरियर में। और स्टार्ट टू एंड मेरा टोटल कैरियर भी नेटवर्क्स का ही है। बेसिक जॉब जो है वो मैंने 2011 में शुरू कर ली थी, लेकिन साथ साथ फिर एमएस नेटवर्क इंजीनियरिंग में कर रहा था। उसकी वजह से थोड़ा सा मेरी जॉब्स में ब्रेक आया था। ड्यूरिंग माई कैरियर मैंने बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट्स किए हैं, काफ़ी ज़्यादा स्विचेस राउटर्स को कट ओवर किए हैं हम लोगों ने, एक डिवाइस से दूसरी डिवाइसेस पर सर्विसेज शिफ्ट की हैं, बहुत ज़्यादा सर्विसेज इंटीग्रेट की हैं। ये सारी की सारी मेरी डिटेल्स मेरी प्रोफाइल्स मेरी लिंक्डइन वगैरह पे मौजूद हैं। अगर आप में से कोई इंटरेस्टेड है पढ़ने के लिए तो आप पढ़ सकते हैं। मैंने स्टार्ट जो किया था मेनली वो मेरी हवावे के डिवाइसेस से हुआ था। हवावे के डिवाइसेस और सिसो के डिवाइसेस पे मैंने काम करना शुरू किया था क्यूबी और जेयर में। उसके बाद जब मैं आईबीएम में चला, आईबीएम में मैंने हायर किया था मुझे आईबीएम ने, तो वहाँ पे मैं सिस्को डिवाइसेस पे मेनली मैंने काम किया था और जूनिपर डिवाइसेस पे किया था। और काफ़ी मेरा फास्ट एक्सपीरियंस है मल्टी वेंडर पे काम करने का, जिसमें सिस्को, जूनिपर, हवावे, गूगल कैशेस और फोर्टीनेट फायरवॉल्स। काफ़ी ज़्यादा वास्ट एक्सपीरियंस है और वास्ट एरिया ऑफ डिवाइसेस पे मैंने काम किया है। मेरे पास राउंड अबाउट 12 सर्टिफिकेशंस हैं, जिसमें हाईएस्ट मेरे पास एच सी आई है, जो मेरा एच सी आई नंबर 119971 है। उसके अलावा मेरे पास जूनिपर्स की 2 प्रोफेशनल सर्टिफिकेशंस हैं, सिस्को की सर्टिफिकेशन है, और हवावे की मेरे पास मल्टीपल सर्टिफिकेशंस हैं, जिसमें से 3 मेरे पास प्रोफेशनल लेवल्स की हैं और एक मेरे पास एक्सपर्ट लेवल की हैं। इसके साथ साथ मैंने सीसीआई डेटा सेंटर की ट्रेनिंग की हुई है, और मैंने सीसीआई सर्विस प्रोवाइडर की भी ट्रेनिंग की हुई है। मेनली मेरी जो मेनली स्किल्स हैं, जो कि मेरी एक्सपर्टीज भी आप कह सकते हैं, स्किल्स भी हैं, वो मेरी ट्रबल शूटिंग है। और इधर भी जहाँ कंपनी में मैं काम कर रहा हूँ वहाँ पे मैंने बहुत ज़्यादा इश्यूज ट्रबल शूट किए हैं, और मेनली हमारी जॉब भी प्रेशर्स की है, तो इसलिए ज़्यादा हमें ट्रबल शूटिंग ही करनी पड़ती है। तो इसलिए अगर आप एक एक्सपर्टी मेरी जानना चाहेंगे तो वो ट्रबल शूटिंग है। उसके अलावा मेरी राउटिंग, स्विचिंग और डिज़ाइनिंग, प्लानिंग, ये सारी ही मेरी एक्सपर्टीज में आती हैं। स्किल्स में मेरी राउटिंग, स्विचिंग आप कह सकते हैं, प्रोग्रामिंग, उसके साथ साथ डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स पे काम करना,
जिस तरह मैंने गूगल कैशे पे काम किया हुआ है, गूगल कैशे पे मेरी बहुत ज़्यादा एक्सपर्टीज़ है। नॉर्मली हम रेट नहीं करते एम एस ऑफिस को, लेकिन हमारी जॉब में एम एस ऑफिस में स्पेशली एक्सेल पे काम करना बहुत ज़रूरी होता है। तो एक्सेल की एक्सपर्टीज बहुत ज़रूरी है हमारी ऑब्वियसली फील्ड में काम करने के लिए। उसके अलावा सर्वर्स डिफरेंट हैं, हवावे के सर्वर्स हैं, सिस्को के सर्वर्स हैं, जूनिपर के सर्वर्स हैं जिसमें मैंने काम किया हुआ है और मैं काम कंटिन्यूसली कर रहा हूँ। तो स्किल्स और एक्सपर्टीज को अगर आप इकट्ठा देखना चाहेंगे और मेरी स्किल्स और एक्सपर्टीज की बात करेंगे तो मेरा डिफरेंट सर्वर्स पे काम करना, राउटिंग, स्विचिंग, ट्रबल शूटिंग करना इज द मेन थिंग आई डू। आप में से काफ़ी लोग तो मुझे मतलब सारे ही मुझे नहीं जानते होंगे, तो ये तो मेरा बिल्कुल एजुकेशनल कैरियर था और मेरे जहाँ से मैंने जॉब शुरू की और मेरी इस वक्त जो जॉब है वो बस आज की थी। इसके साथ साथ मैं इंटरनेशनल जर्नल और कॉन्फ्रेंस की मैंने पब्लिकेशंस भी की हुई हैं और काफ़ी ज़्यादा जर्नल्स का मैं रिव्यूअर भी हूँ। ड्यूरिंग माई एम एस कैरियर एंड माई आल्सो जॉब कैरियर मैं ये पब्लिकेशंस भी करता रहा हूँ। अगर क्योंकि आप लोग अगर यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स हैं बिल्कुल स्टार्ट के, आप बैचलर्स कर रहे हैं, तो आपको अभी जर्नल्स और पब्लिकेशंस वगैरह का इतना आइडिया नहीं होगा। तो ये मैं एक बता देता हूँ कि हमारी रिसर्च होती है डिफरेंट फील्ड्स में। तो अगर वो रिसर्च कोई नई चीज़ के ऊपर होती है तो फिर उसको हम रिसर्च को पूरा करके उसको हम इंटरनेशनली रिकग्नाइज करवाते हैं कि ये चीज़ हमने एक निकाली है और ये इस तरह है। जिस तरह पाथ लॉस मॉडलिंग फॉर वायरलेस डब्ल्यू लैन एंड वाईमैक्स सिस्टम्स है, इसके ऊपर हमने रिसर्च की थी और हमने कंपैरिजन किया था वाईमैक्स और डब्ल्यू लैन सिस्टम्स का। तो इस तरह डिफरेंट पब्लिकेशन भी मैंने की हुई हैं जो कि आपको मेरी ऑनलाइन भी अवेलेबल होंगी। अगर कोई इंटरेस्टेड है पढ़ने के लिए तो ये आपको आराम से ऑनलाइन अवेलेबल है अगर आप पढ़ना चाहें। मेरी सारी सर्टिफिकेशंस और मेरी पब्लिकेशंस ये सारी नेटवर्क्स के ऊपर ही है। तो आप ये कह सकते हैं कि मेरा 10 इयर्स साउंड नेटवर्किंग का कैरियर है। अब थोड़ा कोर्स आउटलाइन की बात कर लेते हैं कि ड्यूरिंग हमारे इस सीसीएनए कोर्स में हम क्या क्या पढ़ेंगे और क्या क्या एक्सपेक्ट आप लोग कर सकते हैं कि हम लोग क्या क्या देखेंगे उसमें। सबसे पहले मैं कोर्स आउटलाइन दिखाने से पहले उसको डिस्कस करने से पहले आप लोगों को एक चीज़ बता दूं कि हमारा जो ये कोर्स है सीसीएनए ये बिल्कुल बेसिक लेवल का कोर्स होगा। ये बिल्कुल कोर्स उन लोगों के लिए होगा जो कि बिल्कुल ही नेटवर्क की फील्ड में नए हैं, उनको कुछ भी नहीं पता, उनको एबीसी भी नहीं पता नेटवर्क की। और हम उनको बताएंगे कि एक्चुअली नेटवर्किंग है क्या, उसके फंडामेंटल्स क्या हैं, सीसीएनए क्या होता है, कौन लोग सीसीएनए करते हैं, सीसीएनए के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्या क्या चीज़ें आपको एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप। तो ये बिल्कुल एक बेसिक लेवल का कोर्स होगा। अगर आप राउटर स्विचिंग से वगैरह से फेमिलियर हैं तो वेल एंड गुड, अगर आप फेमिलियर नहीं हैं तो फिर ये कोर्स आप लोगों के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि ये आप लोगों को बिल्कुल बेसिक से लेके मैं चलूँगा। बिल्कुल हम एक्सपर्टीज लेवल या इंटरमीडिएट लेवल पे हल्का फुल्का टच करेंगे, लेकिन इतना कोई हमारा इंटरमीडिएट लेवल या एक्सपर्ट लेवल नहीं होगा, बिल्कुल बेसिक्स पे रहेंगे और बेसिक ही डिस्कस करेंगे। बिफोर कोर्स आउटलाइन शो करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि जब भी आप कोई नया काम करना चाहते हैं उसके लिए आपकी बेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अगर आप घर भी बना रहे हैं तो आप जो घर की आपका बेस होती है वो आप स्ट्रांग रखते हैं। इसी तरह नेटवर्किंग में आप लोग जाते हैं। अगर आप नेटवर्किंग में एक्सपर्ट बनना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आप सारा कुछ अचीव कर लें, उसके लिए आपको अपनी बेसिस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेंगी। और बेसिस स्ट्रॉन्ग करने के लिए सीसीएनए कोर्स या सीएनए या जेसीएनए आप लोग करना चाहते हैं तो वो एक बहुत अच्छी तरह आपको करना पड़ेगा, आपको बहुत अच्छी ग्रिप लेनी पड़ेगी बिफोर आप लोग आगे फर्दर कर सकें। सबसे पहला मॉड्यूल हमारा नेटवर्क फंडामेंटल्स का होगा। इसमें आप लोगों को मैं स्टार्ट में बताऊंगा कि किस तरह नेटवर्किंग स्टार्ट हुई, नेटवर्किंग का कैरियर और या बिगिनिंग द जर्नी किस तरह स्टार्ट हुआ। उसके बाद हम लोग जाएंगे इंट्रोडक्शन टू नेटवर्क टेक्नोलॉजीज पे। इसमें मैं आप लोगों को डिफरेंट नेटवर्क की टेक्नोलॉजीज बताऊंगा कि कौन कौन सी नेटवर्क की टेक्नोलॉजी एग्जिस्ट कर रही हैं, कौन कौन सी पास्ट में थी, कौन कौन सी नेटवर्किंग टेक्नोलॉजीज फ्यूचर में एक्सपेक्टेड है। उसके बाद हम लोग हल्का फुल्का टच करेंगे IPv4 पे। उसके बाद टीसीपी और यूडीपी पे हम डिस्कशन करेंगे कि टीसीपी क्या होता है, यूडीपी क्या होता है, दोनों में डिफरेंस क्या है, किस तरह ये दोनों काम करते हैं आपस में एक दूसरे से मिलके। उसके बाद हम ओएसआई मॉडल को डिस्कस करेंगे। ओएसआई मॉडल 7 लेयर्स मॉडल है जिसमें हम लोग की डिफरेंट नेटवर्किंग की पूरी बेस खड़ी होती है और ये 7 लेयर्स किस तरह मिल के एक पूरे पैकेट को एंड टू एंड पहुंचाती हैं। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे ओएसआई मॉडल और टीसीपी आईपी मॉडल में फ़र्क क्या है। दोनों डिफरेंट एक तरह से सेम ही मॉडल्स हैं, लेकिन ड्यूरिंग टीसीपी मॉडल एक 7 लेयर मॉडल था और उसको जब स्क्वीज किया गया टीसीपी आईपी मॉडल में तो उसको 4 लेयर कर दिया गया।
उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि लेयर 1 की प्रॉब्लम्स कौन-कौन सी होती हैं, उसको ट्रबल शूट करना सीखेंगे। तो एक चीज़ मैं आप लोगों को बता दूँ कि इस कोर्स में आप मेरे साथ ट्रबल शूटिंग बहुत ज़्यादा देखेंगे, बिकॉज़ जब आप एक नेटवर्किंग फील्ड में चले जाते हैं तो किसी भी तरह के आप नेटवर्किंग की फील्ड में हो, आइदर आप डिप्लॉयमेंट में हैं या आप प्लानिंग कर रहे हैं या आप कॉन्फ़िगरेशंस वगैरह कर रहे हैं, उसमें आपको एक चीज़ सब चीज़ों में कॉमन है और वो है ट्रबल शूटिंग। अगर आपको ट्रबल शूटिंग नहीं आ रही है, आपको जिसमें डिफ़िकल्टी है, तो आप अपने गोल्स कभी भी अचीव नहीं कर पाएँगे। तो उसके बाद 7th नंबर पे हम लोग इंट्रोडक्शन करेंगे IPv6 का, जस्ट हल्का-फुल्का इंट्रोडक्शन होगा। IPv6 पाकिस्तान में बहुत कम अभी डिप्लॉय हुई है, इतनी ज़्यादा डिप्लॉय नहीं हुई, लेकिन उसका हम ऑब्वियसली इंट्रोडक्शन लेंगे। उसके बाद हम इंट्रोडक्शन अंडरस्टैंड करेंगे कॉमन नेटवर्क की एप्लीकेशन कौन कौन सी हैं, और इस मॉड्यूल के एंड पे आप लोगों की असाइनमेंट होगी। उसके बाद आप लोगों की प्रैक्टिस लैब होगी, और एंड पे इस मॉड्यूल में आप लोगों का क्विज भी होगा। इसके बाद मॉड्यूल 2 है। मॉड्यूल 1 बिल्कुल ही बेसिक्स पे था कि किस तरह टेक्नोलॉजीज बनती है, क्या था उसका हिसाब किताब, और नेटवर्क की लेयर्स कौन कौन सी हैं, लेयर 1 की प्रॉब्लम्स कौन कौन सी है, लेयर 2 की, 3 की प्रॉब्लम्स, इस तरह लेयर 7 की प्रॉब्लम्स पढ़ेंगे। उसके बाद आपका जो सेकंड फेज आएगा वो है मॉड्यूल 2। मॉड्यूल 2 में आप हम पढ़ेंगे जो कि है नेटवर्क एक्सेस टेक्नोलॉजीज। उसमें सबसे पहले आप लोगों का डिफरेंस आएगा कि राउटर और स्विच में क्या डिफरेंस है। मोस्टली लोग जो कि नेटवर्किंग में थोड़ा बहुत काम कर रहे हैं उनको पता है राउटर स्विच का, लेकिन क्योंकि हमारा बिल्कुल ये लो लेवल का कोर्स है, तो इसमें काफ़ी स्टूडेंट्स ऐसे भी होंगे जो कि फर्स्ट टाइम नेटवर्किंग पढ़ रहे होंगे। तो इसलिए राउटर और स्विच को डिफरेंशिएट करना, उनमें क्या फ़र्क है दोनों में, राउटर स्विच जो लेयर 2 पे और लेयर 3 पे है उनमें क्या फ़र्क है, ये डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन टू लेयर 2 स्विचिंग का। लेयर टू स्विचिंग किस तरह होती है, दो स्विचेस अगर बिल्कुल नियरली न्यूली कॉन्फ़िगर्ड हुए हैं वो किस तरह आपस में बात करते हैं, उनकी कौन कौन सी लेयर्स हैं जो कि आपस में कम्युनिकेट करती हैं। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे वीलैंस क्या होती है, वर्चुअल लैंस क्या होती है। वीलैंस का कॉन्सेप्ट इस वक्त सबसे इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट अगर कोई नेटवर्किंग में है और वो स्विचिंग में यूज होता है तो वो है वीलैंस। वीलैंस आप लोग राउटर्स पे भी देखेंगे, स्विच पे भी देखेंगे, अपने नेटवर्किंग के हर स्टेप पे आप लोग वीलैंस देखेंगे, इसलिए वीलैंस के ऊपर ग्रिप होना आपके लिए बहुत जरूरी है। उसके बाद हम एसटीपी देखेंगे, स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल जिसको कहते हैं। उसके बाद स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल के 3 डिफरेंट वेरिएंट्स आ गए, आरएसटीपी, एमएसटीपी एंड पीवीएसटीपी। उसके ऊपर हम डिस्कशंस करेंगे। उसके बाद हम एच पोर्ट को देखेंगे, एच पोर्ट क्या होती है। उसके बाद हम अंडरस्टैंड करेंगे ईथर चैनल्स और ईथर ट्रंक्स को। एट द एंड अगेन आप लोगों के इस मॉड्यूल के एंड पे असाइनमेंट्स होंगी, प्रैक्टिस लैब होंगी और क्विज होंगे। एक चीज मैं आपको बता दूं कि ये जो हमारा कोर्स होगा ये थ्योरी नहीं होगी, इसको हम हर चीज को लैब में इम्प्लीमेंट करेंगे, और हर चीज के इम्प्लीमेंटेशन में आपको दिखाऊंगा, हर चीज की वर्किंग दिखाऊंगा। थ्योरी साथ साथ चलती रहेगी, लेकिन इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस आप लोगों का होना बहुत जरूरी है। आप लोगों को मैं डिफरेंट सिनेरियोज बताऊंगा इस सारे कोर्स में कि हम लोग किस तरह नेटवर्किंग में काम करते हैं, टेक्नोलॉजीज पे काम करते हैं, या कोई नया प्रोजेक्ट है हम उसको किस तरह हैंडल करते हैं, या इंडस्ट्री में हम लोग किस तरह इन चीज़ों को हैंडल कर रहे होते हैं। बुकिश नॉलेज एक डिफरेंट चीज़ है, लेकिन अब जब उसको इम्प्लीमेंट करने जाएं और डिफरेंट मतलब डिफरेंट जगह पे इम्प्लीमेंट, इंडस्ट्रीज पे इम्प्लीमेंट करना चाहे तो एक बिल्कुल अलग चीज़ है। इसलिए मैं आपको टोटल हर टॉपिक की अलग से लैब और सब कुछ कराऊंगा, ताकि आप लोगों को इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस भी मिले कि इंडस्ट्री में हम लोग किस तरह काम कर रहे हैं। ऑब्वियसली मैं आपको डिफरेंट सॉफ्टवेयर भी बताऊंगा जिसके ऊपर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। मेनली जो इनिशियल लेवल का सॉफ्टवेयर है वो पैकेट ट्रेसर है। उसके अलावा GNS3 है जिसपे आप काम कर सकते हैं। ENSP है जिसपे आप हवाई का काम कर सकते हैं। और उसके अलावा उसके एडवांस काफ़ी सॉफ्टवेयर भी हैं जिनकी मैं आपको फर्दर बताता रहूँगा। उसके बाद मॉड्यूल 3 है जो कि हमारा आएगा एस्टेब्लिशिंग IP4 कनेक्टिविटी का। इसमें सबसे पहले हम आईपी राउटिंग की बेसिक्स पढ़ेंगे कि आईपी राउटिंग क्या होती है, क्यों जरूरत पड़ती है आईपी राउटिंग की। उसके बाद हम टाइप्स ऑफ राउटिंग पढ़ेंगे, स्टैटिक राउटिंग क्या होती है, डायनामिक राउटिंग क्या होती है, ये दो टाइप्स हैं टाइप्स ऑफ राउटिंग की। स्टैटिक राउटिंग में हम देखेंगे कि स्टैटिक राउटिंग क्या होती है, कितना स्केल ऑफ नेटवर्क पे स्टैटिक राउटिंग चलनी चाहिए, इसको ज़्यादा हम क्यों यूज़ नहीं करते। उसके बाद फिर डायनामिक राउटिंग पे आएंगे, डायनामिक राउटिंग क्यों यूज़ हुई, इसका फ़ायदा क्या है,
ये क्यों आई, जब हमारे पास स्टैटिक राउटिंग थी तो हमें डायनामिक राउटिंग की ज़रूरत क्यों पड़ी, ये चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम इंटर वीलन राउटिंग करेंगे। इसके अंदर हम इंटर वीलन राउटिंग करेंगे कि दो डिफरेंट वीलेंस होती हैं, उसको किस तरह आपस में कम्युनिकेट कराया जाता है। ये एक्सटेंशन ही है वीलेंस की, इसलिए मैंने आपको स्टार्ट में भी बताया था ये पिछली स्लाइड में मॉड्यूल 2 में कि वीलेंस से आपका हर वक्त पाला पड़ेगा। अगर आप कोई भी नेटवर्किंग में कोई भी काम कर रहे हो, वीलेंस हर जगह आएगी। उसके बाद 6 नंबर में हम फिर राउटिंग प्रोटोकॉल्स पढ़ेंगे। राउटिंग प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं? दो तरह के प्रोटोकॉल्स होते हैं, एक राउटेड प्रोटोकॉल्स होते हैं, एक राउटिंग प्रोटोकॉल्स होते हैं। तो ये दोनों का मैं आपको आइडिया दूंगा, इसके ऊपर हम थोड़ा बहुत काम करेंगे। उसके बाद ACLs क्या होती हैं, इसका जस्ट इंट्रोडक्शन, ब्रीफ इंट्रोडक्शन मैं आपको दूंगा। ACLs क्या होती हैं, किस तरह चलती हैं, इनका काम क्या होता है। उसके बाद इस मॉड्यूल के एंड पे भी असाइनमेंट्स होंगी, प्रैक्टिस लैब होगी और फिर एंड पे क्विज होगा। इसके बाद मॉड्यूल 4 आपका राउटिंग प्रोटोकॉल्स आ गया। इसमें हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे, मैं आपको इंट्रोडक्शन दूंगा कि डायनामिक राउटिंग प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं, उनकी ज़रूरत क्यों पड़ी। उसके बाद जो दो सबसे बेसिक राउटिंग प्रोटोकॉल है जो कि यूज़ हो रहे हैं वो है रिप। रिप का वर्जन 1 कौन सा है, वर्जन 2 क्या है, दोनों में फ़र्क क्या है, दोनों किस किस वक्त यूज़ होते हैं। उसके बाद द मोस्ट इम्पोर्टेंट राउटिंग प्रोटोकॉल जो कि इस वक्त मेरे ख्याल से दुनिया में सबसे ज़रूरी राउटिंग प्रोटोकॉल है, वो है OSPF। इसलिए मैं आपको OSPF का इंट्रोडक्शन दूंगा। OSPF क्या होता है, इसके पीछे इसकी हिस्ट्री क्या है, उसके बारे में बताऊंगा। OSPF की राउटिंग क्या होती है, किस तरह होती है, OSPF अपनी नेबरशिप किस तरह बनाता है, या OSPF के राउटिंग प्रोटोकॉल काम कैसे करता है। इस सब मॉड्यूल 4 में हम वो पढ़ेंगे। ये 5 और 6 एक बहुत एक्सटेंसिव वीडियोस होंगी और मोस्ट प्रोबेबली 1 आवर्स की होगी, इससे भी ऊपर होगी शायद। OSPF बिकॉज इट इज द मोस्ट क्रिटिकल टॉपिक दैट वी नीड टू डिस्कस। उसके बाद हमारी ऑब्वियसली इस मॉड्यूल की असाइनमेंट होंगी, प्रैक्टिस लैब्स होगी OSPF के अंदर रिप के ऊपर, और डायनेमिक डिफरेंट अदर डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल जिस तरह EIGRP वगैरह के ऊपर, और एंड में फिर आपका क्विज होगा इस मॉड्यूल में। उसके बाद मॉड्यूल 5 हमारा आएगा सबनेटिंग का। अगर आपने नेटवर्किंग में एग्जिस्ट करना है और आप चाहते हो कि बहुत मतलब वो हाई लेवल पे जाओ, तो सबनेटिंग एक ऐसी चीज़ है जो कि आप पानी में घोल के आपको पीनी पड़ेगी। सबनेटिंग नंबर्स की गेम है, इसके लिए आपको मैथ्स में बहुत अच्छा होना पड़ेगा। अगर आप मैथ्स में अच्छे हैं तो आप सबनेटिंग में अच्छे होंगे, अगर आप मैथ्स में अच्छे नहीं हैं तो आपको सबनेटिंग में बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। एक चीज़ मैं आपको बता दूं, अगर आपको सबनेटिंग नहीं आती या आपको कोई मसला आ रहा है सबनेटिंग में, तो आप प्रोग्रेस ही नहीं कर पाएंगे इस फील्ड में। तो ये एक ऐसी चीज़ है जो कि अभी आपको जिस तरह मैं बताना शुरू करूंगा, सबनेटिंग ऐसी चीज़ है जो कि एंड टू एंड नेटवर्किंग में चलती है, इसके बगैर तो गुजारा ही नहीं है। इसमें सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे कि इंट्रोडक्शन टू सबनेटिंग क्या होता है। इसमें मैं आपको बताऊंगा कि सबनेटिंग क्या है, इसका बैकग्राउंड क्या है, ये क्यों इजाद क्यों हुई या इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। उसके बाद हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ सबनेट्स देखेंगे कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ सबनेट्स क्या हैं। उसके बाद हम प्राइवेट और पब्लिक एड्रेसेस पे देखकर करेंगे, पब्लिक और प्राइवेट एड्रेसेस क्या है। टाइप ऑफ सबनेट्स में हम देखेंगे क्लास ए सबनेट क्या है, क्लास बी सबनेट क्या होता है, क्लास सी सबनेट क्या होता है, इसी तरह फर्दर बाकी क्लासेस। उसके बाद हम देखेंगे क्लासलेस और क्लासफुल सबनेट क्या होता है। इस पूरे मॉड्यूल में हम लोग सबनेट्स को एक बहुत अच्छे तरीके से करेंगे। इस मॉड्यूल की हर लैब बहुत इंपॉर्टेंट होगी और बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव होगी, और इसकी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे। इसकी प्रैक्टिस नॉर्मली पेज और पेंसिल से होगी जो कि आप मोस्टली करेंगे, और मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरह आप लोग सबनेटिंग कर सकते हैं और किस तरह आपको याद होनी चाहिए सारे के सारे सबनेट्स। इसकी असाइनमेंट्स होंगी बहुत ज़्यादा, और इसकी प्रैक्टिस हम करेंगे बहुत ज़्यादा, इसकी लैब की प्रैक्टिस हम करेंगे, और एंड पे इसका एक क्विज भी होगा जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट क्विज होगा। मैं फिर रिपीट करूं, मॉड्यूल 5 एक बहुत इंपॉर्टेंट मॉड्यूल है। इसके बगैर सॉरी इसके बगैर आप नेटवर्किंग में एग्जिस्ट ही नहीं कर सकते। अगर आपको ये मॉड्यूल में मसला आ रहा है तो मैं आपको ये कहूँगा कि इस मॉड्यूल को अगेन एंड अगेन प्रैक्टिस करें अंटिल अनलेस आप इसमें बहुत ज़्यादा माहिर नहीं हो जाते। आपने अगर सबनेटिंग अपनी अच्छी कर ली तो हाफ ऑफ द नेटवर्किंग आप कर चुके हैं, क्योंकि नेटवर्किंग एक पूरी की पूरी नंबर्स की गेम है, और ये नंबर्स की गेम शुरू जहाँ से होती है वो है सबनेट्स। इसके बाद हम लोग मॉड्यूल 6 पे आएंगे जो कि हमारा लास्ट मॉड्यूल ऑलमोस्ट होगा।
इसमें हम मिसलेनियस नेटवर्किंग टर्म्स को डिस्कस करेंगे, वो किस तरह काम करती हैं, उनका मतलब क्या है, किस तरह चलती हैं, उन सबको डिस्कस करेंगे। जैसे डीएनएस क्या होता है, डोमेन नेम सिस्टम जिसको हम कहते हैं, जिसके ऊपर हमारा पूरा का पूरा नेटवर्क चल रहा है, पूरी दुनिया की वेबसाइट्स चल रही हैं या उनकी आईपीस चल रही हैं। वो डीएनएस क्या होता है, किस तरह चलता है, पाकिस्तान में कौन सा डीएनएस काम कर रहा है, उसके ऊपर डिस्कशंस करेंगे। उसके बाद हम डीएचसीपी के ऊपर करेंगे, डायनामिक होस्ट कंट्रोल प्रोटोकॉल इसको कहते हैं। आईपी एड्रेसेस असाइन जो होते हैं डिफरेंट डिवाइसेस को, वो इसके थ्रू होते हैं। ये किस तरह काम करता है, डीएनएस चलता किस तरह है, कौन कौन से प्रोटोकॉल्स हैं जो कि डीएनएस चलाते हैं, डीएचसीपी चलाते हैं। डीएचसीपी अगर एक डिवाइस ने आईपी लेना, वो किस तरह डीएचसीपी सर्वर के साथ कम्युनिकेट करता है। उसके बाद हमारा एफटीपी आएगा, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, और एसएमटीपी आएगा। इसमें हम लोग देखेंगे कि हमारी ईमेल्स किस तरह चलती हैं। अगर कोई हमें फाइल एक जगह से दूसरी जगह कॉपी करनी है, या कोई डिवाइस, राउटर, स्विच, फायरवॉल, सर्वर से कोई फाइल कॉपी करनी है, टू एंड फ्रॉम सर्वर या टू एंड फ्रॉम स्विच आपने कोई फाइल कॉपी करनी है, वो किस तरह करेंगे। उसके लिए एफटीपी प्रोटोकॉल यूज होता है, लेकिन वो किस तरह काम करेगा। उसके बाद फोर्थ नंबर पे हम एसएनएमपी को डिस्कस करेंगे, एसएनएमपी किस तरह चलता है। एसएनएमपी नॉर्मली, वैसे मैं ब्रीफली आपको बता दूं कि अगर कोई भी हमें डिवाइस का डेटा एक्सट्रैक्ट करना, उसके हेल्थ चेक के बारे में या उसकी डिवाइस के बारे में कि डिवाइस किस तरह काम कर रही है, तो वो एसएनएमपी के हम थ्रू करते हैं। इसके एक प्रॉपर कॉन्फ़िगरेशंस होती हैं जो कि डिवाइस पर कॉन्फ़िगर की जाती हैं, और सर्वर के ऊपर भी फिर एक कॉन्फ़िगर की जाती हैं। इसकी नॉर्मली 3 टाइप्स होती हैं, एसएनएमपी वर्जन 1, वर्जन 2 और वर्जन 3। टाइप्स नहीं कहेंगे, वर्जन कह सकते हैं, 3 तरह के वर्जन होते हैं। फिफ्थ वन फिर हम टेलनेट और एसएसएच को देखेंगे। टेलनेट और एसएसएच एक दो ऐसे प्रोटोकॉल हैं जिससे हम डिवाइसेस को एक्सेस कर सकते हैं। आइदर वो सर्वर्स हैं, वो स्विचेस हैं, वो गूगल कैशेज हैं, और वो फायरवॉल्स हैं, वो सब हम टेलनेट करते हैं, और आइदर हम एसएसएच करते हैं उसकी कॉन्फ़िगरेशन चेंज करने के लिए। तो इसके हम डिस्कशन करेंगे। उसके बाद क्यूओएस के ऊपर हम डिस्कशन करेंगे, क्वालिटी ऑफ सिस्टम्स को। इसमें हम देखेंगे कि अगर कोई ट्रैफिक्स है वो डिफरेंट, जब ट्रैफिक किसी राउटर स्विच फायरवॉल से गुजर रही होती है, तो वो डिफरेंट ना क्वींस में गुजर रही होती है, मतलब लाइनें बना के ना डिफरेंट गुजर रही होती है। वो ये नहीं होता कि एक ही लाइन में गुजर, कभी कभी ऐसा भी होता है कि एक ही लाइन में गुजर रही होती है, लेकिन उसमें ना डिफरेंट लाइंस बना दी जाती हैं। और उस लाइंस को ना, मतलब अगर कोई लिंक हमारा ये 1000 MB का है, मेगाबाइट का है, और उसमें 1000 ट्रैफिक गुजर रही है, तो फिर हम ना लाइनें बना देंगे कि कौन सी ट्रैफिक पहले जानी चाहिए, कौन सी दूसरी, कौन सी तीसरी, कौन सी फोर्थ नंबर। अब जिस तरह आप लोग यूनिवर्सिटीज में या स्कूल लेवल्स पे काम कर रहे होते हैं, तो अगर कोई टीचर आ जाता है, तो आप लोग सारे साइड पे होते हैं और टीचर्स का भी इजाजत देते हैं कि पहले वो गुजरे। या कोई हमारी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स आ जाते हैं, तो हम लोग ऑब्वियसली वेट करते हैं कि वो लोग गुजरे और फिर हम लोग क्रॉस करें। तो वो भी क्वालिटी ऑफ, वो भी एक सिस्टम है जिसमें हाई प्रायोरिटी लोगों को पहले गुजार दिया जाता है, लो प्रायोरिटी को रोका जाता है। इसी तरह हमारे क्वालिटी ऑफ सिस्टम, राउटर स्विचेस फायरवॉल्स की ट्रैफिक भी है, उसमें भी हमारा क्यूएस इसी तरह लगता है कि पहले जो मोस्ट इम्पोर्टेंट ट्रैफिक है वो गुजरने देनी है, और लीस्ट इम्पोर्टेंट ट्रैफिक को किस तरह रोकें जब भी हमारी नेटवर्क की कंजेशन आएगी। तो ये सब कुछ हम क्यूएस में डिस्कस करेंगे। इसका जो वीडियो होगी या इसकी जो डिस्कशन होगी वो भी काफी एक्सटेंसिव होगी। उसके बाद हम हल्का सा टच करेंगे इंट्रोडक्शन टू वीपीएन पे। सेवंथ नंबर जो हमारी स्लाइड, वो सेवंथ नंबर जो पॉइंट है, इसमें मैं आपको वीपीएन का बताऊंगा, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क वीपीएन क्या होते हैं, किस तरह यूज होते हैं, नेटवर्किंग में वीपीएन का क्या काम है। उसके बाद आप लोगों की मॉड्यूल 6 की असाइनमेंट होगी, और प्रैक्टिस लैब होगी, और क्विज होगा। ये मेरे कॉन्टैक्ट्स हैं। अगर मुझे आप से कोई भी कॉन्टैक्ट करना चाहता है कोर्स के बारे में, या कोई क्वेश्चंस पूछना चाहता है, या कोई डिस्कशंस करना चाहता है, तो ये मेरे कॉन्टैक्ट्स हैं। मोस्ट प्रोबेबली डीजी पाकिस्तान कोई ना कोई मेरे ख्याल से ग्रुप बना देगा, उसके ऊपर व्हाट्सएप के ऊपर हम डिस्कशंस कर सकते हैं। पर अगर आप में से कोई स्टूडेंट इंटर मतलब कि व्हाट्सएप ग्रुप बनाना चाहता है जिसपे आप मेरे साथ डिफरेंट डिस्कशंस करना चाहते हैं, हर तरह के डिस्कशंस कर सकते हैं आप लोग कोर्स से रिलेटेड, तो ये मेरा व्हाट्सएप, ईमेल आईडी, फेसबुक, लिंक्डइन है। आप मुझसे असाइनमेंट्स के बारे में कोई बात करना चाहते हैं, या कोई
कोर्स के बारे में बात करना चाहते हैं या कोई आप ऐसी चीज़ पूछना चाहते हैं जिससे बाकियों को फ़ायदा होगा, तो आप अपनी सजेशंस वगैरह सब कुछ मुझे इन कॉन्टैक्ट नंबर पे दे सकते हैं। ये तो एक पूरी कोर्स आउटलाइन है जो कि हमारी सीसीएनए को कॉन्टैक्ट्स को ऑलमोस्ट सीसीएनए को कवर कर लेती है। इसके अलावा भी ड्यूरिंग द कोर्स मैं आपको बहुत कुछ बताऊँगा। मैं आपको अपने पूरे करियर की मतलब जो मैंने काम किया है और हमें जो-जो प्रॉब्लम्स फेस हुई थी या किस-किस तरह हमने अपने प्रॉब्लम्स को फेस करते-करते काम किया या किस तरह हमने राउटिंग को किया, किस तरह हम स्विचिंग के ऊपर फँसते थे या किस तरह ट्रबल शूटिंग के वक़्त हम करते थे। हम लोग प्लानिंग किस तरह करते हैं किसी भी प्रोजेक्ट को करने से पहले या कोई अगर हमें प्रोजेक्ट दिया जाता है तो हम उसकी एलएलडी और एचएलडी किस तरह बनाते हैं या उस प्रोजेक्ट के ऊपर काम किस तरह किया जाता है, टीम वर्क किस तरह हम लोग करते हैं। आपस में अगर हम हमारी 4 या 5 लोगों की टीम है तो उसका अंदर हम काम किस तरह डिवाइड करते हैं। ये सब चीज़ें टाइम टू टाइम मैं आपको इस कोर्स में साथ-साथ सिखाता जाऊँगा। ये कोर्स सिर्फ और सिर्फ बुक्स के ऊपर नहीं होगा। इस कोर्स में हम लोग और भी बहुत कुछ सीखेंगे। आप लोगों को इंडस्ट्री में काम करना मैं सिखाऊँगा। मेनली मेरा फ़ोकस इसके अंदर लैब्स के ऊपर ही होगा कि लैब्स में हम किस तरह चीज़ें इम्प्लीमेंट करें। बुक्स का काम आप लोग बुक से भी ऑब्वियसली पढ़ लेंगे और आप लोगों को काफ़ी चीज़ें आ जाती हैं बुक से ऑब्वियसली पढ़ के। लेकिन इंडस्ट्री में काम किस तरह कर रहे हैं, डिवाइसेज़ काम किस तरह करती हैं, वो एक-दूसरे से इंटरैक्ट किस तरह करती हैं, ये आपको बुक्स से नहीं सीखना या सीखना मतलब सीख सकते। तो ये मैं आपको मेनली बताऊँगा कि इंडस्ट्रीज़ में और बुक्स में काफ़ी डिफ़रेंस है काम करने में, तो वो डिफ़रेंस क्या है, किस तरह वो डिफ़रेंस को कैटर किया जाता है और उन स्किल्स को अपनी स्किल्स को किस तरह यूटिलाइज़ किया जाता है। ये सब कुछ हम सीखेंगे। ये तो एक सरसरी सी आउटलाइन है जिसको हम फॉलो करते रहेंगे, लेकिन इसके अलावा भी हम बहुत कुछ इसमें मैं आपको चीज़ें बताऊँगा। सब विलेंस क्या होती हैं, जिस तरह सुपर विलेंस क्या होती है, एचएसआरपी क्या है, वीआरआरपी क्या है। काफ़ी मैं टच काफ़ी चीज़ों को भी करता रहूँगा ड्यूरिंग द कोर्स। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये कोर्स पसंद आएगा। अगर आपकी कोई भी सजेशंस हैं या कोई भी आप नई चीज़ सीखना चाहते हैं, तो आप मुझे बता सकते हैं काइंडली। तो अगर आप कोई टॉपिक ऐड करवाना चाहते हैं, तो वो भी मैं कर दूँगा। फिर मैं एक रिपीट कर दूँ कि ये जस्ट बिगिनर्स का कोर्स है, तो इसमें हम जस्ट बेसिक्स आपके स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करेंगे। अ, आपको कोई चीज़ अगर नहीं समझ आ रही, तो काइंडली आप ऑब्वियसली ईमेल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। क्योंकि एक ये वीडियो सेशन है तो ऑब्वियसली लाइव इंटरेक्शन शायद उस तरह पॉसिबल नहीं होगी, तो इसलिए बेस्ट मोड जो भी हम यूज़ कर सकते हैं वो हम आपके लिए यूज़ करेंगे ताकि आपके ये सीसीएनए का जो स्केड्यूल चल रहा है इसको इजी आपके लिए बनाया जाए। तो ये हमारा इंट्रोडक्शन था। अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो आप काइंडली मुझे ईमेल्स मैसेजेस या व्हाट्सएप वगैरह कुछ भी कर सकते हैं। होपफुली आप लोगों का करियर बहुत अच्छा गुजरेगा और इंशाल्लाह आप लोगों के कोर्स भी बहुत अच्छा गुजरेगा मेरे साथ। तो अगर कोई गलती हो गई हो या कोई खामी हो गई हो तो माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस आप लोगों को इंशाल्लाह मैं बहुत अच्छी तरीके से दे दूंगा कि इंडस्ट्री में काम किस तरह हो रहा है और किस तरह चीज़ें चलती हैं सारी। तो उम्मीद है आपका बहुत अच्छा टाइम गुजरेगा मेरे साथ। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।